सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों की कार्रवाई को बेहद कठोर करार दिया है और गैरकानूनी भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि जिस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया गया है उसे 25 लाख का दंडतम मुआवजा दिया जाए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को घरों की अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दे दिया है। दरअसल साल 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिकारियों ने एक मकान को अवैध तरीके से ध्वस्त कर दिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अधिकारियों का अत्याचार रवैया बताया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात मकान नहीं गिरा सकते। अदालत ने यूपी को मुख्य सचिव को मामले की जांच करने के भी निर्देश दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह लोगों के घरों को तोड़ना फोड़ना शुरू कैसे कर सकते हैं। यह अराजकता है। किसी के घर में घुसना यह पूरी तरह से मानहानि और मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है। हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके आगे उन्होंने कहा है कि आप केवल साइड पर थे और लोगों को सूचित किया गया था। हम इस मामले में दंडनायक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा है कि आपने 1960 से क्या किया है, पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे। बहुत अहंकारी राज्य को NHRC के आदेशों का सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। बता दें कि जस्टिस JB पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकीलों से कहा है कि आपके अधिकारियों ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। इसके आगे उन्होंने कहा है कि अधिग्रहण की तरह है, आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो सिर्फ यह बहाना था। यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणियों के साथ यूपी सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना लाखों में है। खबरों की माने तो कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रहा। अधिसूचित राज्य मार्ग के चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी। NHRC की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा लगभग 3.5 मीटर से ज्यादा है। CGI ने कहा है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई केवल मुनीदा के साथ की गई। सीमांकन के अधिकार पर कब्जा करने वालों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इस मामले पर CGI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। यह याचिका